अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कराची जी सियासी सूरत-हाल जे हवाले सां। केतिरे वक़्त खां MQM खे पीपल्स पार्टी खां शिकायतूं हुयूं त MQM जेको पीपल्स पार्टी सां मुआहिदो कयो हो, पीपल्स पार्टी उन मुआहिदे ते अमल न करे रही आहे। उन मुआहिदे में केतिरियूं शयूं शामिल हुयूं, जंहिंमें सिंध जी गवर्नरशिप जे हवाले सां मामला हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर कराची जे हवाले सां मामला हुआ। नेठि कुझु मामलनि खे हल कंदे पीपल्स पार्टी पारां MQM पाकिस्तान जूं इहे शिकायतूं ख़तमु कयूं वयूं। MQM जो गवर्नर कामरान टिसोरी मुक़ररु थियो, जॾहिं त कराची जे एडमिनिस्ट्रेटरशिप जे हवाले सां मुर्तज़ा वाहब पारां इस्तीफ़ा ॾिनी वई। उन खां पोइ MQM जो गवर्नर जेको आहे उहो मुक़ररु कयो वियो, डॉक्टर सैफुर रहमान MQM सां ताल्लुक़ रखंदड़, जंहिंखे कराची जो एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु कयो वियो। MQM जो चवणु हो त केतिरियूं ई बहितरियूं आहिनि जेको नओं एडमिनिस्ट्रेटर करे सघे थो। चैलेंजिस तमामु घणा आहिनि। इन हवाले सां PTI ऐं जमात इस्लामी पारां तमामु घणी तनक़ीद कई वई। जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ हो त हिकिड़े सियासी एडमिनिस्ट्रेटर खे हटाए ॿिए सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जी मुक़ररी क़बूल न आहे, जॾहिं त लोकल बॉडीज़ जूं चूंडूं जेके जनवरी में थियणियूं आहिनि कराची हैदराबाद डिवीज़न जे हवाले सां, इन में तरमीम जे हवाले सां पिणु केतिरा ई मामला आहिनि जिन ते अञा ताईं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि खे ख़दशा आहिनि। अॼोके प्रोग्राम खे असां इन हवाले सां तरतीब ॾिनो आहे। जिन महिमाननि अॼोके प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। मेंबर सिंध असेंबली MQM सां ताल्लुक़ रखंदड़ राशिद खिलजी साहब असां सां गॾु आहिनि। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर सिंध असेंबली अली अजीज़ साहब असां सां गॾु आहिनि। अली अजीज़ साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ डॉक्टर उसामा रज़ी असांखे ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। राशिद खिलजी साहब, आपसे शुरुआत करूंगी। MQM पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनका बरमला इजहार भी किया जाता रहा है कि पीपल्स पार्टी से जो मुआहिदा हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ या जो चीजें तय की गई थी, पीपल्स पार्टी उन पे अमल नहीं कर रही। बिला आखिर मुर्तज़ा वहाब ने इस्तीफा दिया और डॉक्टर सैफुर रहमान कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गए। क्या उम्मीदें की जाएं नए एडमिनिस्ट्रेटर की मुकर्ररी के हवाले से? देखें, रिकॉर्ड की एक दुरुस्तगी मैं पहले कर दूं कि बुनियादी तौर पे MQM का मौक़िफ़ ये था कि जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है वो आइन के आर्टिकल 140A को फुलफिल नहीं करता है। तो इसलिए सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो एक बाइंडिंग है उसे पूरा किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने मौजूद अदालत ने जो एक फैसला दिया था उस पर अमल दरामद करते हुए सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में वो अमेंडमेंट करनी थी। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे और इश्यूज हैं। जो मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन है इसके हवाले से हमारी बहुत सारी ग्रीवेंसेस थी। यहाँ जो हल्का बंदियाँ की गई उसके अंदर जो शहरी इलाकों के हल्के थे, यूसीज थी, उनकी आबादी में और जो दही इलाके के इलाके शामिल कर एक नए टाउन बनाए गए, उसके अंदर उनकी आबादी कम है। उसके तहत बराह रास्त जो पाकिस्तान का एक कानून है जिसके तहत 1 वोट 1 पर्सन का कहा जाता है, उसकी मुकम्मल वायलेशन हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि खाली एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती मसले का हल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम आए जिसके अंदर लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर मसाइल हल करने में मदद मिले, और उसके लिए हम हर सतह के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने असेंबली के फोरम पे भी अपनी आवाज़ उठाई, फिर हम मौजूद अदालत में भी गए, हमने रोडों पर एहतजाज भी किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर को जो मौका मिला है वो एक तजर्बेकार अफसर हैं, ठीक है, उनकी तैनाती के अंदर MQM का एक कंसेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर कोई सरकारी अफसर है और उनकी रेपुटेशन अच्छी रही है, एक अच्छे अफसर के तौर पे रही है। तो हमें तवक्का है कि वो अच्छा किरदार अदा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बारहा कह चुके हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, चाहे उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से हो, PTI से हो या दीगर जमातों से हो, वो उस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि आईनी तौर के ऊपर जो एक वाज़ेह डायरेक्शन आइन के अंदर दी गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि जो भी बल्दियाती इदारे सूबाई हुकूमतें कायम करेंगी उनको तमाम तरह सियासी, माली, इंतजामी इख्तियार दिए जाएंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमेशा बल्दियाती इदारे उस दौर में कायम हुए जब जमहूरियत नहीं थी। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, जो उनसे हमारे वर्किंग रिलेशन है हम उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर वो तजावीज़ शामिल कर ली जाएं जिससे एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम
इस सूबे के लोगों को मिले, और लाजमी तो वो एम्पावरमेंट सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीर पुखार, नवाबशाह के नहीं, वो लाड़काना और सक्खर के मेयर को भी वो एम्पावरमेंट मिलेगी। वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मिलेंगे। दुनिया भर के महज़ब ममालिक के अंदर जो सबसे ज्यादा इख्तियारात होते हैं वो बल्दियाती इदारों के पास होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर इख्तियारात उन लोगों को दिए जाते हैं जिनका काम लेजिस्लेशन करना होता है, जिसकी बिना पे बहुत सारे मसाइल पैदा होते राशिद हैं। साहब माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी, लेकिन ये शिकायत आप किससे कर रहे हैं? ये तरामीम किसको करनी है? सिंध हुकूमत को करनी है, पीपल्स पार्टी को करनी है? इसके लिए सेलेक्ट कमेटी बनी सिंध असेंबली के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है उस सेलेक्ट कमेटी में, जमात इस्लामी के भी अब्दुल रशीद साहब हैं और पीटीआई के लोग भी हैं, और उन सबको ये एक तय किया था असेंबली ने कि ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की जाएंगी, लेकिन उस सेलेक्ट कमेटी के सिर्फ 2 इजलास हो सके। एमकेएम कह सकती है, लेकिन बाकी किसी भी फरीक ने इस मामले को उतनी संजीदगी से नहीं लिया जितनी इसकी जरूरत थी। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग सब करते हैं, कोर्ट के अंदर जाके मौकिफ कुछ और होता है, बाहर मीडिया पे आकर मौकिफ कुछ और होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि भाई इलेक्शन से पहले कैसे कोई अपने आप को मेयर समझ सकता है। बदकिस्मती से हम देखें तो यहाँ तो ऐसे लगता है कि हर जमात ये समझिए कि मेयर वो ले आएगी, भाई मेयर काम की बुनियाद पर आएगा और जो अच्छा काम करेगा वो ही इस सीट का हकदार होगा, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह की हाइप क्रिएट जी की जाती है सिर्फ अपने मफादात के लिए, अर्बन सिंध को नेग्लेक्ट कर कर, इग्नोर कर कर, जिस तरह एक बगल बच्चा तंजीम का किरदार होता है वो ये जमातें अदा कर रही है। उन्हें हर चीज ठीक पे एतराज है। अगर ठीक, राशिद मौजूद साहब मेरे अदालत साथ रहिएगा प्रोग्राम में। मेरे साथ पीटीआई का मौक़िफ़ देने के लिए अली अजीज साहब भी हैं। अली अजीज साहब, गुफ्तगू आपने सुनी राशिद साहब की। उनका कहना था कि डॉक्टर सैफुर रहमान चलें, रिकमेंड एमक्यूएम ने किया, लेकिन वो एक सरकारी अफसर हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। नए एडमिनिस्ट्रेटर की मुकर्ररी एमक्यूएम का मुतालबा था, और बल्दियाती कानून में अमेंडमेंट के हवाले से एमक्यूएम का मुतालबा था। उन्होंने सिलेक्ट कमेटी के हवाले से भी काफी वजाहत से बात की कि उसमें पीटीआई भी इंक्लूडेड है, पीटीआई भी शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए खिलजी साहब जो ठीक है, हमारे भाई हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, जरा थोड़ा सा लाउडली बात कीजिएगा। जी मैं जी लाउडली बात कर रहा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमने अमेंडमेंट के लिए दिया, बिल्कुल पीटीआई ने पूरा एक असेंबली के अंदर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमने पूरी अमेंडमेंट दी कि इस पे पूरी कानून साजी होनी चाहिए जो मेयर कराची आए, ताकि वो फुल पावरफुल आए। ठीक है, इसके ऊपर स्पीकर साहब ने 2 दफा इस कमेटी भी बुलाई, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से एमक्यूएम बात कर रही है, एमक्यूएम ने उस तरीके से प्रेशर डाला भी नहीं, क्योंकि ये अपना एडमिनिस्ट्रेटर लेके आना चाहते थे कराची में। और जैसे अभी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर सैफुर रहमान आए, ठीक है, वो एक अच्छे आदमी है, 30 आदमी मैं समझता हूँ, तो पहले भी वो अच्छी जगह पे रहे, अच्छे काम भी किए हैं, उनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको पता है कि जी 15 जनवरी को लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना है, तो फिर आपने ये क्यों भागने का रास्ता क्यों अख्तियार किया? क्यों आप जाके पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गए और आपने जाके जिस तरह आपने साथ दिया पीपल्स पार्टी का, और जिस तरह आपके सामने ही है, पूरा आप भी देख रही हैं, पूरी आवाम सिंध की देख रही है कि जिस तरीके से ये जाके बैठ गए और एक रास्ता इन्होंने अख्तियार किया भागने का, जिससे इलेक्शन ना हो। और ये वही हैं कि चीज़ें कि जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इनको आज पता है कि जो आज इस वक्त वोट बैंक पीटीआई का कराची में या सिंध में है, उससे इनको खतरा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो पीटीआई का वोट बैंक है, जो बाय इलेक्शन ने प्रूव किया ऑल ओवर पाकिस्तान कि डोइंग द फैक्ट कि पीटीआई को ने इस्तीफे देने हैं, उसके बावजूद कराची में लोगों ने बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट दिया और पीटीआई बड़े मार्जिन से जीती हर जगह पे। तो ये भागने का इनको पता है कि इनकी सियासत जो कराची की और सिंध की है वो खत्म हो चुकी हुई है। ना ही इनका काउंसलर कहीं आ सकता है, ना इनको लोग मिल रहे हैं काउंसलर के लिए कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए। अली अजीज साहब, ये आप एमक्यूएम के हवाले से बात कर रहे हैं? एमक्यूएम के हवाले से? एमक्यूएम भी और पीपल्स पार्टी भी, जी, क्योंकि दोनों शरीक है, पार्टनर। आज जो महंगाई का सिलसिला है वो क्यों है? वो इन्हीं की वजह से, जिस तरह साजिश करके फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, इनको आवाम के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है।
40 साल इनको हो गए हुकूमत में बैठे हुए, इक़्तिदार में बैठे हुए। अपने मफाद के लिए इन्होंने हमेशा जो भी किया, कभी किससे मिल गए, कभी किससे मिल गए, मिनिस्ट्रियाँ ले ली, पैसे कहाँ से कमाने हैं, क्या कर रहे हैं। आज कराची की आवाम ने इनको छोड़ दिया, आज कराची की आवाम पहचान गई। 40 साल में जो पार्टी कराची को या सूबे सिंध में, दोनों जमातों की बात कर रहा हूं मैं, खास तौर पे MQM, कराची में इन्होंने जिस 40 साल में कुछ नहीं कर सके, अब ये क्या करेंगे। आज ये नतीजा पहुंच गया कि इनके अपने लोग हमारी जमातों में आए और आके उन्होंने हमें सपोर्ट किया, वोट किया, वो इनको साथ देने को तैयार नहीं है। अगर इतना ही होता तो ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाते और 15-20 दिन जो वेट करना था वेट करते। जो इलेक्शन की डेट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो इलेक्शन होता और बल्दियात के इलेक्शन होते, जिसकी पार्टी जीती वो अपना मेयर लेके आती। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्यों इन्होंने किया कि इनको पता है कि इनकी हार है और इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगी आगे। अब ये जो चार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये उधर भी अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिए बात कर रहे हैं। भाई आपको इतने मुहब्बे वतन है, इतने ही आप इलेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो फिर ये नहीं करते ना आप ये सब चीजें। तो ये सारी लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दें भाई। ठीक, अली साहब आपका मौक़िफ़ आ गया जमात इस्लामी से। मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ कि जो आवाम को जो 40 साल में आप सोचे नहीं कर सके, वो क्या होगा। अभी भी मिनिस्ट्रियों के लिए, कमेटीज के लिए, असेंबली में कमेटीज के लिए ये लोग, इनको कमेटीज मिल रही हैं, गाड़ियां मिलेंगी, इनको ये चीज चाहिए, मिनिस्ट्री की बातें कर रहे हैं ये लोग। इनको आवाम के लिए कोई प्यार मोहब्बत तो रही नहीं। इन्होंने क्या दिया क्या यहाँ पे इस अली साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, मेरे साथ रहिएगा प्रोग्राम में। डॉक्टर उसामा साहब हैं जमात इस्लामी, जाहिल बना दिया। जी अली साहब आपका मौक़िफ़ आ गया जमात इस्लामी से। डॉक्टर उसामा साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब गुफ्तगू आपने सुनी राशिद खिलजी साहब की भी और अली अजीज साहब की भी, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बुनियादी मसला यह है कि शहर कराची को इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात की एमरजेंसी में ज़रूरत है। 2 साल से बल्दियाती इंतखाबात ड्यू हैं। MKM और पीपल्स पार्टी दोनों मिल टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं और जिन चीज़ों को ये बहाना बना रहे हैं, आप ज़रा उनका जायज़ा तो लें। 2013 में जो बल्दियाती एक्ट आया उसमें MQM पीपल्स पार्टी के साथ शामिल थी और हमने उसकी मुखालफत की थी। रजा भाई थोड़ा रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर ले, मीडिया पे बैठ के गलत बात नहीं है। राशिद साहब मैं आपको जरूर मौका दूंगी, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ आ जाए आप जरूर फिर उस पे कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर साहब नए एडमिनिस्ट्रेटर की मुकर्ररी के हवाले से बताइएगा, जो अभी मुकर्रर किया गया है, क्या ऐसा काम है जो मुर्तजा वहाब नहीं कर सके जो MQM का नया एडमिनिस्ट्रेटर आके कर रहा है? देखिए ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये सरकारी अफसर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे ही किसी आदमी को होना चाहिए उबूरी मुद्दत के लिए, इसलिए कि उबूरी मुद्दत में जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बुनियादी फैसले नहीं करने हैं, बुनियादी काम नहीं करने हैं, लिहाजा उसको उबूरी मुद्दत के लिए होना चाहिए था। मुर्तजा वहाब साहब की तकर्रुरी तो एक गैर कानूनी, एक नाजायज तकर्रुरी थी, वो तो होनी ही नहीं चाहिए। इंतखाबात का ऐलान हो चुका हो और एक पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लाके बिठा दिया जाए और वो उस तरह के काम करने लगे कि जो पीपल्स पार्टी ने 40 साल में नहीं किए हों, वो लोगों के कहीं पे जाके पानी के लिए गटर के लाइन के लिए पाइप डलवाते हैं, कहीं पे कुछ और करते हैं, कहीं पे खुदाई करवाते हैं, दिखावे के इस तरह के इक़दाम शुरू कर दें और उन आबादियों से कहें कि हमें वोट डालोगे तो ये काम करवा देंगे, ये वरना नहीं वोट डालोगे तो ये काम नहीं करवाएंगे। ये तो सब धांधली के हथकंडों के लिए इस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर का इससे पहले तकर्रुर किया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने तो डॉक्टर सैफुर रहमान की मुकर्ररी पर भी एतराजात उठाए कि इनको भी मुकर्रर नहीं होना चाहिए था, इनकी तकर्रुरी भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस फैसले को वेलकम करता हूँ। एक सरकारी अफसर को ही जो है वो इस मौके पर होना चाहिए और 15 जनवरी को इंतखाबात होने चाहिए, इसलिए मैं इसको वेलकम कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कर रहा कि ये कोई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, किसी गैर जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए इनकी तकर्रुरी की जाए। ठीक, राशिद साहब गुफ्तगू आपने सुनी। अली अजीज साहब ने कहा कि MQM को ने उस तरह से प्रेशर डाला ही नहीं जिस तरह से उनको प्रेशर डालना चाहिए था और अभी उनको इस तरह का स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, जबकि बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो उनको इस तरह की तकर्रुरी की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। देखिए बुनियादी तौर पे मेरे भाई अजीज भाई, इनके साथ हम 4 साल इत्तेहादी रहे, 3.5 साल 4 साल इत्तेहादी रहे और 3.5-4 साल में जो हमने इनसे माहिदा किया था, ये बता दें आपके चैनल की तवज्जुह से कि उसमें MQM ने पर्सनल इंटरेस्ट की क्या बात की थी। शहर कराची
अर्बन सिंध के साथ जो मसाइल थे उनको हल करने की बात की थी। पीटीआई से हमने डिमांड की थी कि भाई इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट में आप हमारा साथ दें। रिकॉर्ड निकाल के सिंध असेंबली का आप देख सकते हैं कि 2013 का मेरा भाई रजी जो कह रहे थे, उस वक्त एमकेएम ने मुखालफत की थी और पीटीआई ने उस बिल की हिमायत की थी। और जहां तक बात है ये कहना कि भाई एमकेएम, भाई वोटर लिस्टों के भी मसाइल है जो हल्का बंदी हुई है, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की गई है। कोई यूसी जो है 40,000 पे, कहीं यूसी 5,000 पे, कहीं 7,000 पे। इन तमाम तर चीजों को जब हमने कोर्ट ऑफ द लॉ में भी प्रूव करने की कोशिश की, वहां भी एक माइंड सेट के साथ हमारे जो पीटीआई के दोस्त है, ये जमात इस्लामी के दोस्त है, उनमें से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी से तो हम बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से हमारी एक वर्किंग रिलेशन के हवाले से हमने ये तय किया था कि इन सब चीजों को दुरुस्त करें। और 2 साल पहले से एमके भी गई थी ना कोर्ट में, 140 आर्टिकल 140 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए एमकेएम के एमपीओ ने सर के ऊपर डंडे खाए ना, जख्मी हुए, थानों में बंद हुए। इनमें से कौन सी जमात आई सिवाय आके धरना दिया? उसके बाद जिन टर्म एंड कंडीशन के ऊपर उन लोगों ने वहां से उठे वो के सामने। और जहां तक बात है फ्लोर की, फ्लोर पे हमेशा एमकेएम ने बात की और आज भी कर रहे हैं सेलेक्ट कमेटी के हवाले से। जी राशि साहब। हाँ, तो मैं तो ये बात बिल्कुल वजाहत के साथ कह रहा हूँ कि एमकेएम ये चाहती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है हल्का बंदियों में वो भी दुरुस्त हो, जो वोटर लिस्टों का मसला है वो भी हल हो। 2 साल लेट हो गया, हमें आप ये दोनों चीजें दुरुस्त कर दे, कल इलेक्शन करा ले, एमकेएम इसके लिए तैयार है। लेकिन ये कौन सी बात है कि आप हल्का बंदियों के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप बाइख्तियार बल्दियाती निजाम लाने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शन करा दें। तो भाई ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा मेरे हिसाब से? हम तो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारी तो कैंपेन चल रही है, हम अपने जो यूसी चेयरमैन है उनके दफातर के इफ्तिताह भी कर रहे हैं, अपनी मीटिंग का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। हम तो इलेक्शन में जाने के लिए कल भी और आज भी तैयार है। सिर्फ हमारी डिमांड ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है आर्टिकल 140A की, उसके तहत सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट है वो कर दी जाए। नंबर 2, हल्का ठीक। राशि साहब, आपको कितनी जो है इसमें विल नजर आती है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि करना तो ये पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी से बात करनी है, वो मेजर स्टेक होल्डर है सिंध के अंदर, उनकी हुकूमत है, वोट नंबर उनके पूरे हैं। आप हमें बताएं कि कोई गैर जमहूरी तरीके से, हम जमहूरी तरीके से ही बात करते हैं। अगर जमात इस्लामी ने असेंबली के बाहर धरना दिया, ये असेंबली के अंदर पीटीआई और एमकेएम इजहार करते हो, जमहूरी तरीका है, तो इसके ऊपर इन तमाम जमातों को भी एमकेएम की मावनत करनी चाहिए थी, सपोर्ट करनी चाहिए थी कि एमकेएम एक सही बात लेके चल रही है। लेकिन बदकिस्मती से मैं न मानूं की पॉलिसी चल रही है और उसके ऊपर सब लोग इख्तलाफ करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप इलेक्शन कल करा लें, लेकिन उससे पेशतर ये जो हमारी जो पहली तरजीह है, बल्दियाती, एक मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए जिसमें आइन के आर्टिकल 140 के तहत तमाम तर इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के पास हों। उसके साथ साथ जो हल्का बंदियों के मसाइल है उनको फिर हल किया जाए, वोटर लिस्टों के मसाइल को हल किया जाए, जो वोटर लिस्टें नई और पुरानी वोटर लिस्टों का मसला है उसको भी देखा जाए, वरना ये जो इलेक्शन होंगे ये एक मजाक बन के रह जाएंगे। बेख्तियार बल्दियाती इदारे लोगों के मसले हल नहीं कर सकते, बाख्तियार बल्दियाती इदारे ही लोगों के मसले हल। ठीक, अली अजीज साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। हल्का बंदियों का मामला हो, बाख्तियार बल्दियाती निजाम हो, या मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल जो है वो बाख्तियार बनाने का मामला हो, इस पर राशिद खलील साहब का कहना है कि सबसे ज्यादा आवाज एमकेएम पाकिस्तान ने ही उठाई है। देखिए पीटीआई की ऑलरेडी पिटीशन कोर्ट में है हल्का बंदियों के हवाले से। पीटीआई ने जो अमेंडमेंट होना था लोकल गवर्नमेंट बिल वो असेंबली में भी पेश किया और उस पर भी पिटीशन दिया हुआ था। इतना अगर ये है, ये भाई मेरे जो कह रहे हैं खिलजी साहब, इतना जबरदस्त पार्टनरशिप इनकी चल रही है पीपल्स पार्टी के साथ, ये जो कह रहे हैं हमने इतनी आवाज उठाई, हमें तो आवाज कहीं नजर नहीं आई। इनका तो जोर यही रहा कि जी एडमिनिस्ट्रेटर हमारा लेकर आ जाए। ये इतने पार्टनर थे, जबरदस्त पार्टनर है, ये थोड़ा पुश करते ना, अगर ये इतने ही सिंसियर थे तो ये थोड़ा सा जोर देते, भाई हल्का बंदियां भी सीधी करो, तो वो क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके तवज्जो इस तरफ है ही नहीं, इनको तो सिर्फ भागना है यहाँ से। ये तो ये बात करेगी जी हमने उठाई, कोई नहीं उठाया, इन्होंने कोई शोर नहीं किया, कुछ नहीं किया।
اگر یہ کیا ہوتا انہوں نے تو آج کی ڈائنامکس اور آج کی چیزیں میں بہت فرق ہوتا. یہ کراچی کا جس طرح بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, یہ آج یہ ایڈمنسٹریٹر کی بات نہ کر رہے ہوتے, یہ جگہ جگہ ڈسٹرکٹ میں اپنے ایڈمنسٹریٹر کی بات نہیں کر رہے ہوتے. حلقہ بندیوں کے اوپر جو اس طرح کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں کریں گے, یہ پیپلز پارٹی کو چاہتے بنوا لیتے اس ٹائم. انہوں نے کوئی پریشر نہیں دیا کیونکہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں اور ایک ہی ان کا مقصد ہے کہ پیسہ کھپے اور کماؤ اور ملک اور صوبے کا جو حال ہوا ہو سارا. تو یہ تو باتیں نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. لوگ سن رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہر چیز. آپ نے اس سے پہلے کبھی ڈیلیور نہیں کیا تو آج کیا ڈیلیور کریں گے؟ اور جو آج آپ کی خود پارٹی کا حال یہ ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے, وہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. تو یہ بات مناسب نہیں ہے کرنا جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ پورا, ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس چیز کو روکا جائے. ایک جو صحیح طریقے ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں اور میئر دے کر آئیں. جو طریقہ کار ہے جو پورا رائٹ میئر کا ہونا چاہیے. ہم نے اس پہ بھی آواز دی, ہم نے اس پہ لیکن ظاہر ہے یہ ملے ہوئے تو اس سے انہوں نے بھی سب کی رہ گئی بیٹھ گئی. تو آج 15 تاریخ کو الیکشن ہے, انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائے. ان کا مقصد تو نہیں ہے الیکشن کروانے کا, اللہ کرے 15 تاریخ کو یہ الیکشن ہو جائے گا. خیر اسے آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کون انتظار دلی صاحب ذرا موقف آ جائے علی صاحب کا, اس کے بعد پھر جس کے اندر ووٹر لسٹیں غلط ہوں, جس کے اندر حلقہ بندیاں غلط ہوں, جس کے اندر ڈسکرمنیشن ہو, جس کے اندر ہم با اختیار نظام کی جائے بے اختیار بلدیاتی نظام دیکھ رہے ہوں, اس میں جانے کے لیے ہم بھی تیار ہیں. اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت سب کے سامنے, سب کو پتا کہ آپ ماضی کا الیکشن کیسے جیتے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب گفتگو آپ نے سنی, 2013 کے آپ نے بات کی تھی تو راشد صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی نے حمایت کی تھی, ایم کیو ایم نے تو کھل کے مخالفت کی تھی جو آپ نے ان پہ الزام لگا دیا 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے. دیکھیے زبانی کلامی مخالفت تو کوئی بیمانی چیز ہے نا. وہ ایم کیو ایم کے ساتھ شریک اقتدار رہے, وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے رہے, اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس وقت جو آپریشن رجیم چینج ہوا اس میں راتوں رات وہ اٹھ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بغل گیر ہو گئے. آخر ایسی بنیادی تبدیلی آ گئی تھی جس کے لیے اچانک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جناب آپ اور بھی بغل گیر ہو کے اٹھے تھے نا اسمبلی سے, کیا مسائل بیٹھے تھے, کیوں نہیں منوایا, کیوں نہیں بلدیاتی اختیارات, کیوں نہیں شہری سندھ کے اختیارات کو انہوں نے جو ہے اس وقت نمایاں طور پہ منوانے کی کوشش کی. اور اگر وہ مطالبات نہیں مانے جا رہے تھے تو آخر کن اصولوں کے اوپر, کن بنیادوں کے اوپر, کن ایشوز کے اوپر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے ہیں؟ صرف اس لیے کہ انہیں چند کمیٹیاں مل جائیں, اس میں گاڑیاں مل جائیں, گاڑیوں کے پیٹرول مل جائیں, منسٹری مل جائے. میں خیال ہے قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ جماعت اسلامی کے واحد رکن کے پاس ہے, ایم کیو ایم نے آج تک کوئی قائمہ کمیٹی نہیں لی. کوئی سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں. یہ میں وضاحت کر دوں, آپ کے رشید صاحب بہت سارے معاملات میں اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں لیکن پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بات آپ ریکارڈ میں دیکھ رہے ہو, جو بات آپ اسمبلی کے فلور کی کریں, اسمبلی کے فلور کے اندر ریکارڈ موجود ہے. آپ کے منتخب نمائندے صاحب کہیں وہ نکلوا رہے 2013 کے اندر جب ووٹ ہوا تھا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اوپر, تو کیا صورتحال تھی؟ بھائی جان بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا بھائی جان, بات کریں گے دونوں ایک ساتھ بات کریں گے. وزیرے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, بچپن سے یہ بات کرتے رہے, میں آپ کی بات سنتا رہا. ڈاکٹر صاحب اپنی بات مکمل کر لیں, پھر ضرور میں آپ اس پہ کمنٹ کریے گا. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. نہیں دیکھیے, بات کرنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے. وہ اتنی دیر تک بات کرتے رہے, میں ان کی بات سنتا رہا, یہ طریقہ ہے آپ کا؟ جی ڈاکٹر صاحب, راشد صاحب ڈاکٹر صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں, راشد صاحب ڈاکٹر صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں. جی ڈاکٹر صاحب, اگر انہوں نے اپنے مطالبات پیپلز پارٹی سے نہیں منوائے تو یہ کن بنیادوں کے اوپر انہوں نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا ہے؟ جب وہ بنیادیں سامنے نہیں ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جادو کی چھڑی سے چلنے والی ایک پارٹی ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا اتحاد اسی جادوئی عمل کے نتیجے میں ہوا ہے. اس کے اندر یہ مفادات, عوام کے مفادات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لہذا اگر ایم کیو ایم ان تمام دعووں کے اندر سچی ہے تو اس کو فوری طور پہ پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اس کو فوری طور پہ یہ ان مطالبات سے کہ فلاں ضلع میں ہمارا ایڈمنسٹریٹر آئے, فلاں ضلع میں ہمارا ایڈمنسٹریٹر آئے, یہ مطالبات کرنے کے بجائے بنیادی اور اصولی چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو کر عوام کے درمیان آنا چاہیے. جو لوگ کراچی کی تحریک چلا رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے.
جی راشد صاحب، मैं अपने भाई को एक वजाहत कर दूं कि कराची के या सिंध के, अर्बन सिंध के हकूक के लिए जो एमक्यूएम कोशिशें कर रही है, जो डायलॉग कर रही है, एक जमहूरी प्रोसेस के तहत कर रही है, और हम लाजमी है किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलता। हमें पता है कि क्या किस वक्त पे क्या फैसला करना है। हमारी राब्ता कमेटी है, एक तरीकेकार है, लोग हमें कुछ भी कहें, आने वाला इलेक्शन बता देगा, लेकिन ये बात तारीख के अंदर रकम रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर कराची से ताल्लुक रखने का दावा करने वाली पीटीआई और जमात इस्लामी दोनों का किरदार वो था कि जिसने कराची के मैंडेट पर डाका डालने वालों को सपोर्ट किया, एमक्यूएम को सपोर्ट नहीं किया। अगर उस दिन वो एमक्यूएम को सपोर्ट करते तो हल्का बंदी उसी दिन चेंज हो जाती। अददी कुव्वत के ऊपर लादे पीपल्स पार्टी है, उससे हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू चल रही है, और हमारी पूरी कोशिश है कि इस मसले को हम अफाम और तफहीम के साथ, गुफ्तगू के साथ मसले को हल करें। और हुकूमत में बैठना, आज भी हम अपोजिशन की बेंचेस पे बैठे हैं, कोई हुकूमती नशिस्तों पे नहीं गए, लेकिन आज भी हम ये बता दें कि जिस वक्त हम मुनासिब समझेंगे हम इस हुकूमत को भी ठोकर मार के बाहर आ जाएंगे। ठीक, अली साहब क्या कहिएगा, आपको बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो जनवरी में होते हुए नजर आते हैं? जी अली साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बोले, क्या कह रही हैं? जी अली साहब, मेरा सवाल था आपसे कि जनवरी में क्या बल्दियाती इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं जी, मुझे तो कहीं अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि हमारी कराची के अवाम के लिए ये अच्छा हो कि इलेक्शन हो और ये पूरे पावर के साथ जो जमात जीते उसका मेयर आए और उसको पावर मिले। लेकिन इन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, वहां से इनकी नीयत ही नहीं है कि इलेक्शन करवाने की। तो ये तो हमने ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे इलेक्शन हो और टाइम पे हो। बाकी इन्होंने तो पूरा गेम काम उतार दिया हुआ है कि ये तो जाहिर है कि जो जिस तरह ये चाह रहे चीजें करना, ये तो आपके सामने पूरा बेड़ा गर्क कराची का मुर्तजा आप नहीं सही कर सका। कराची को जो लेकर आए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे ही कहा दिया था कि हटाएं इनको यहाँ से। बहरहाल अब तो यही है, वक्त 15-20 दिन 25 दिन रह गए, तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे खैरियत से इलेक्शन हो और कराची को जो भी जीते पार्टी, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि पीटीआई पूरे स्वीप करेगी इंशाल्लाह, और फिर आप खुद देखेंगे तब्दीली कैसे आएगी, चेंज कैसे आएगा। डॉक्टर साहब, यही सवाल जाते जाते आपसे कि जनवरी में आपको कराची डिवीजन या हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई साजिश ना हो, कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो, कोई और इसमें कोई किसी और की कोई ऐसी मुदाखलत ना हो कि जो इस वजह से डर रहे हो कि कराची का मेन स्ट्रीम और पूरे कराची की जो रायमा है, जो सर्वेस के अंदर जो नताइज सामने आ रहे हैं, गैर जानिबदाराना सर्वेस के नतीजे में 50% से ज्यादा कराची वालों ने खुलकर सर्वेस में ये बात कही है कि हम इस शहर में जमात इस्लामी और उसके मेयर को देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब कोई और बारिश या सैलाब या कोई और बहाना नहीं है, सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। और अगर ये इनेकाद नहीं होगा तो ये कराची के 3.5 करोड़ अवाम ये समझेंगे कि ये जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन, आइन दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो इस शहर के ऊपर, इस सूबे के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अजो के प्रोग्राम में एतरो ही ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।